सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बीएससी की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी आज के दिन और कल के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस पे रहती हुई देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीज़न था कंपनी का वीक परफॉर्मेंस। कल के दिन भी कंपनी में वीक परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और आज के दिन भी कंपनी आपको गिरती हुई नजर आ रही थी। अब बैक टू बैक सेशन में अगर कंपनी में गिरावट अगर देखने को मिले तो ऑब्वियस सी बात है, एक अब बोल सकते हैं डाउट क्रिएट होता है कि कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है। अब देखो दोस्तों, गिरावट के अगर हम रीजंस की बात करें तो फिलहाल देख लो, ये कंपनी अभी के टाइम पे गिरावट के बाद अपने 52 वीक हाई से कितना लगभग आपको 10% नीचे देखने को मिल रही है। अगर ये दो ट्रेडिंग सेशन का गिरावट अगर हम हटा दें तो कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही देखने को मिल रही थी। अब जो भी कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास या ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलती है तो जनरली अगर कंपनी में कोई भी एक छोटा सा नेगेटिव रीज़न मिलता है तो कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अब आज के दिन या कल के दिन की बात करें तो बीएससी में कोई नेगेटिव न्यूज़ तो देखने को मिली नहीं, बट बीएससी क्यों गिरी? तो देखो दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट। अगर हम बात करें कल के दिन की और आज के दिन की तो दोनों दिन मार्केट ने वीक परफॉर्म किया है। आज के दिन भी अगर देखोगे तो सेंसेक्स में गिरावट आपको 400 पॉइंट से ज़्यादा की देखने को मिल रही थी और निफ्टी में गिरावट आपको 120 पॉइंट से ऊपर का देखने को मिल रहा था। और अभी के टाइम पे देखोगे तो निफ्टी 22.6 के प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल्स पर आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। जनरली बोला जाता है कि मार्केट का जो वैल्यूशन है वो 18 से अगर 22 के बीच में है तो मार्केट एक मीडियम जोन में है और उसके ऊपर जब निकलता है तो मार्केट एक एक्सपेंसिव जोन में है। ठीक है, और बैक टू बैक सेशन में जो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है यही एक रीज़न बना है बीएससी में गिरावट का। देखो, बीएससी को मार्केट से फ़र्क पड़ता है। मार्केट जब अच्छा करता है तो बीएससी के नंबर्स अच्छे आपको देखने को मिलते हैं और मार्केट जब ख़राब करता है तो बीएससी आपको ख़राब परफॉर्म करता हुआ दिखता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता। अच्छे मार्केट में लोग ज़्यादा मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं इस वजह से। तो यही सब कारणों की वजह से बोल सकते हैं कि बीएससी कल के दिन और आज के दिन बैक टू बैक दो ट्रेडिंग सेशन में आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिखी है। तो आई होप आपको गिरावट का रीज़न समझ आ गया होगा। कंपनी से रिलेटेड कोई पर्सनल न्यूज़ नहीं है, मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए कंपनी में आपको वीकनेस देखने को मिल रही है और इसके अलावा और कोई रीज़न होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम रिलायंस की बात करें तो आज के दिन और कल के दिन दोनों दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी की एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है रिलायंस के जियो को लेकर, और जियो को लेकर जो न्यूज़ है वो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि रिलायंस जियो का जो टैरिफ हाइक है 15% का जो होना था दिसंबर के महीने में, वो हो सकता है कि हमें डिले होती हुई नज़र आए। क्योंकि अगर मार्केट शेयर के हिसाब से हम बात करें तो रिलायंस जियो जो है वो ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर ले रखी है एयरटेल के कंपैरिजन में, और ये जो टैरिफ है इसको बढ़ाने की वजह से एयरटेल के पास रेवेन्यू शेयर ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है जियो के कंपैरिजन में, यानी कि एयरटेल जियो को ओवरटेक कर सकता है। इस वजह से क्या होगा कि रिलायंस जो है जियो का जो टैरिफ हाइक है उसको आपको डिले करती हुई नज़र आ सकती है, ताकि मार्केट शेयर उनका डिक्रीज़ ना हो, और तब डिक्रीज़ ना हो जब उनकी आईपीओ
हमें फर्स्ट हाफ 2026 के कैलेंडर ईयर में देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में दोस्तों आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि अभी के टाइम पे अगर हम जियो के वैल्यूएशन की बात करें तो $140 बिलियन की वैल्यूएशन पे जियो आपको बैठी हुई दिख रही है, ठीक है, अभी के टाइम पे। और ये टैरिफ हाइक इसलिए हमें देखने को मिल रही है दिसंबर के महीने में, ताकि इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको इंक्रीज़ होती हुई नजर आए। और ये 15% टैरिफ हाइक है, छोटा मोटा टैरिफ हाइक नहीं, 15% है। तो 15% टैरिफ हाइक की वजह से अगर इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि $140 बिलियन के वैल्यूएशन पे तो कंपनी नहीं होगी, ये नंबर ऊपर जाएगा। और रिपोर्ट यहाँ पर ये भी बता रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो टॉप वैल्यूएशन हो सकता है, अब बोल सकते हैं आईपीओ के टाइम पे, वो $170 बिलियन तक हो सकता है। और उसकी और रिलायंस बढ़ेगी अगर, तो ऑब्वियस सी बात है कि टैरिफ हाइक तो इनको करना पड़ेगा और मार्केट शेयर लूज करने का खतरा भी कंपनी के साथ बना हुआ है। इसी वजह से ये सारी रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों आइनॉक्स विंड लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम आइनॉक्स विंड की बात करें तो पिछले एक साल में हर कोई ये बात से एडमिट करेगा कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस में ग्रोथ दिखाया है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो 72% से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट ग्रोथ 416% से हमें देखने को मिली है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है किसी भी कंपनी की हिस्ट्री का। बोल सकते हैं अगर इस कंपनी की हिस्ट्री को देखोगे तो लगातार कंपनी लॉसेस रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी, और अभी कंपनी लॉस से अगर प्रॉफिट में आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंपनी के लिए एक गोल्डन पीरियड है। बट इसी पीरियड में अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों? कंपनी लगातार प्रॉफिट ग्रो कर रही है बट कंपनी का स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस नेगेटिव क्यों है? तो देखो दोस्तों, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। अब देखो, पहले तो ये कंपनी लॉस रिपोर्ट करती थी, जो कि आप देख ही रहे हैं। अब कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट की है। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 438 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, ठीक है। बट जब हम कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो वहाँ पर कुछ शॉकिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें बताता है कि कंपनी ने ऑपरेशन से कितना पैसा बनाया है। ये नंबर को हमेशा कंपैरिजन किया जाता है कंपनी के नेट प्रॉफिट से। 438 करोड़ था, उससे अगर कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर है 138 करोड़। यानी कि जितना कंपनी ने प्रॉफिट हमें दिखाया है उससे कंपनी 300 करोड़ कम कैश जनरेट की है। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है रिसीवेबल्स। यानी कि कंपनी के ऐसे सर्विसेज भी हैं जो इसके पैसे कंपनी के पास अभी तक तो आए नहीं है, बट कंपनी ने उसको अपने नेट प्रॉफिट में शो कर दिया है। और वो अमाउंट कितना है भाई? तो अभी के टाइम पे वो अमाउंट 1646 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास आपको होता हुआ दिखा है। 3-4 गुना के आसपास आपको ये नंबर ग्रो करती हुई दिखी है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। और रिसीवेबल्स किसी भी कंपनी का अगर बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स के मन में एक डाउट जाता है कि कंपनी जो प्रॉफिट हमें दिखाई है वो तो चलो ठीक है, उसको तो कंपनी ईजिली इधर उधर कर सकती है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो कंपनी का बैंक स्टेटमेंट होता है, उसको कंपनी इधर उधर नहीं कर सकती। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो रिसीवेबल्स का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 438 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया तो है, बट एक्चुअल में उतना पैसा कंपनी के पास आया ही नहीं है। और इसी वजह से ये एक काफ़ी शॉकिंग थिंग बन जाता है अगर आप आइनॉक्स विंड के इन्वेस्टर हैं। तो कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी को प्रॉपर एनालिसिस आप कर रहे हो तो यहाँ पर ऐसी शॉकिंग चीज़ें किसी को भी एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं मोटिवेट कर सकती है। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ें दिखी है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया है, कर्जा नहीं लिया है। 24 में कंपनी ने 496 करोड़ का लिया था और 328 करोड़ का चुकाया भी था, बट 25 में कंपनी ने कर्जा तो नहीं लिया, बट 395 करोड़ का डेट रिपेमेंट कंपनी ने ज़रूर की है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है। और इस वजह से कंपनी के जो डेट हैं Q2 तक आपको डिक्रीज़ होते हुए भी नजर आए हैं, और क्वार्टर नहीं 2025 के फाइनेंशियल ईयर में भी आपको डिक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में तो वो अभी के टाइम पे 340 करोड़ का देखने को मिल रहा है। उससे कंपनी के डेट को अगर कंपैरिजन करें तो उसका लगभग आपको 2 से 3 टाइम्स कंपनी का करंट बोरिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर, जिसको आप नोट ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जो कि फोकस में रहने वाली है दोस्तों नेक्स्ट वीक या फिर इसी वीक बोल सकते हैं, बोनस डिविडेंड और स्प्लिट की वजह से। इसमें एक कंपनी है दोस्तों मिसेस वेक्टर लिमिटेड। अब मिसेस वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये कंपनी फोकस में रहने वाली है स्प्लिट की वजह से, क्योंकि कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। रिकॉर्ड डेट इसका 12 दिसंबर कंपनी ने सेट कर रखा है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं
इन्वेस्टर नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।